प्यारे भाई और बहनों, आज हम पवित्र कलीसिया में, कैथोलिक कलीसिया में संतों का आदर क्यों किया जाता है, इस बात पर मनन चिंतन करेंगे। हम प्रेरितों के धर्मसार में कहते हैं कि हम संतों की सहभागिता में विश्वास करते हैं। कैथोलिक कलीसिया ये सिखाती है कि इस दुनिया में जो लोग रहते हैं और हमसे पहले जो स्वर्ग पधार चुके हैं और आने वाले जो लोग हैं, इन सब की एक सहभागिता होती है। प्रभु में विश्वास करने वाले सभी लोगों की एक सहभागिता होती है। इस पर कलीसिया विश्वास करती है। कलीसिया में संतों का आदर किया जाता है। हम जानते हैं, आदिम कलीसिया में, प्रारंभिक कलीसिया में सभी विश्वासियों को संत कहा जाता था। यानी सभी लोग संत बनने के लिए, पवित्र जीवन बिताने के लिए बुलाए गए हैं। हम में से हर एक व्यक्ति को पवित्र जीवन जीने की कोशिश करते रहना चाहिए। यानी पापों को छोड़कर ईश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने की कोशिश, प्रयत्न करते रहना चाहिए। इसी मतलब से आदिम कलीसिया के, प्रारंभिक कलीसिया के लोग एक दूसरे को संत कहते थे। आज कलीसिया में कई लोगों को संत घोषित किया जाता है। ये प्रथा कहां से आई, इसका क्या मतलब है, इन सब बातों को समझने की कोशिश हम करते हैं। पहली बात तो यह है कि संत कोई देवी देवता नहीं है। हम देखते हैं कि प्रेरित चरित्र अध्याय 10 में संत पेत्रुस कुरनेलियुस के घर पे जाते हैं। वहां पर जैसे ही संत पेत्रुस पहुंचते हैं, कुरनेलियुस उनके पैरों पर गिरकर उनका प्रणाम करते हैं। लेकिन कुरनेलियुस को ऊपर उठाते हुए संत पेत्रुस कहते हैं, खड़े हो जाओ, मैं भी तो मनुष्य हूं, मैं भी तो साधारण मनुष्य हूं। संत लोग साधारण मनुष्य है। प्रेरित चरित्र अध्याय 14 हमें यह बताता है कि लोग पौलुस और बरनबास को देवता मानकर उनके सामने भेंट चढ़ाने के लिए आते हैं, बलिदान चढ़ाने के लिए आते हैं। तो पौलुस और बरनबास उनको रोक देते हैं और कहते हैं, भाइयों, आप क्या कर रहे हैं? हम भी तो आप लोगों के समान सुख दुख भोगने वाले मनुष्य हैं। हम साधारण मनुष्य हैं। सभी संत भी साधारण मनुष्य है, वे ईश्वर नहीं, वे कोई देवता नहीं है। तो इसीलिए हमें यह समझना चाहिए कि संत लोग देवी देवता नहीं है। कई संत बनने के पहले, यानी पवित्र जीवन बिताने से पहले पापी थे। एक समय ऐसा आया जब उनका मन परिवर्तन हुआ, जब उन्होंने समझा कि मुझे इस प्रकार का जीवन नहीं जीना चाहिए, मुझे ईश्वर के लिए, ईश्वर की योजना के अनुसार जीना चाहिए। तब उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया और वे फिर संत बन गए। और किसी भी संत को हम लेंगे, कोई भी संत परिपूर्ण रूप से पवित्र नहीं है। कोई भी संत पूर्ण रूप से पवित्र नहीं है। पूर्ण रूप से पवित्र सिर्फ ईश्वर है, और ईश्वर हमारा आदर्श है। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, पवित्र बनो जैसे तुम्हारे स्वर्गिक पिता पवित्र है। हमारे स्वर्गिक पिता के समान पवित्र बनने के लिए हमें कोशिश करते रहना चाहिए। कोई भी संत पूरी तरह, पूर्णतः पवित्र नहीं है, उनमें भी कमियां थी। हम देखते हैं कि जब कुछ विश्वासी लोग आदर्श जीवन प्रस्तुत करते हैं और ईश्वर के करीब आते हैं, और ऐसा लगता है कि वे ईश्वर के बहुत निकट है और ईश्वर की इच्छा को जान सकते हैं और ईश्वर उनको बहुत पसंद करते हैं, तो कलीसिया उनको आदर्श के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करती है।
इनको हम संत कहते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 44 में पुरखों का गुणगान है। वहां पर विभिन्न पुरखों का, नूह से लेकर हनोक, इसहाक, याकूब, इब्राहिम, मूसा और आगे हारून, फिनहास, इन सब लोगों का गुणगान है। लेकिन इनके गुणगान करने के पहले ग्रंथकर्ता इसका कारण बताते हैं और हम पढ़ते हैं अध्याय 44, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 44 वाक्य 1 और 2 में, हम पीढ़ियों के क्रमानुसार अपने प्रतिष्ठित पूर्वजों का गुणगान करें। प्रभु ने उन्हें प्रचुर यश प्रदान किया, उसकी महिमा अनंत काल से विद्यमान है। वे अपने राज्यों के महान शासक थे, अपनी तेजस्विता के लिए प्रसिद्ध थे, अपनी बुद्धि के कारण परामर्शदाता और देवी दृष्टि के कारण भविष्यवक्ता, अपने विवेक के कारण प्रजा के शासक, अपनी बुद्धि के कारण नेता और अपनी ज्ञानपूर्ण बातों के कारण शिक्षक। इस प्रकार बहुत सारी बातें कही गई है। क्यों इनका गुणगान किया जाता है, ये यहाँ से पता चलता है। और आगे वाक्य 8 और 9 में हम देखते हैं, उनमें कुछ लोग अपना नाम छोड़ गए हैं, जिससे जनता अब तक उनका गुणगान करती है। कुछ लोगों की स्मृति शेष नहीं रही है। पवित्र वचन कहता है कि जब हम कई लोगों को भूल जाते हैं, जब हमें से कई लोगों की स्मृति शेष नहीं रहती है, कुछ लोगों को दुनिया याद करती है, मानव जाति याद करती है, विश्वासी लोग याद करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, यह साधारण सी बात है। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 11 में इसी प्रकार कई विश्वास में दृढ़ लोगों के बारे में कहा गया है। इन पूर्वजों के बारे में बताने के बाद अध्याय 12 इस प्रकार शुरू होता है, जब विश्वास के साक्षी इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर विद्यमान है, तो हम हर प्रकार की बाधा दूर कर, अपने को उलझाने वाले पाप को छोड़कर और ईसा पर अपनी दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जाएं, जिसमें हमारा नाम लिखा गया है। ग्रंथकर्ता पवित्र वचन के द्वारा हमसे कहते हैं, जब विश्वास के साक्षी, इतने सारे साक्षी हमारे सामने है, हमारे चारों तरफ है, हमें प्रभु यीशु की ओर देखकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। संत लोग विश्वास के साक्षी हैं, हमारे साथ हमारे जैसे जीवन बिताने वाले लोग, लेकिन उन्होंने एक आदर्श जीवन प्रस्तुत किया और हम लोगों के लिए वे आदर्श बन गए। उनको देखकर हम समझ सकते हैं कि प्रभु को प्यार करने का क्या मतलब है, प्रभु के लिए जीने का क्या मतलब है। इसलिए उनका आदर्श जीवन देखकर हम प्रेरणा पा सकते हैं। यही बात इब्रानियों के पत्र के अध्याय 11 और 12 में कही गई है। हम संतों से विनती करते हैं और उनसे कहते हैं, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संतों को हम बताते हैं, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, यानी एक प्रकार से संतों की मध्यस्थता की याचना करते हैं। कई लोग प्रश्न करते हैं कि तिमोथी के नाम संत पौलुस के पहले पत्र के अध्याय 2 वाक्य 5 और 6 में हम ये देखते हैं कि प्रभु एकमात्र मध्यस्थ है, इस बात पर जोर दिया गया है। वहां पर लिखा गया है, केवल एक ही ईश्वर है और ईश्वर तथा मनुष्यों के लिए एक ही मध्यस्थ है, अर्थात ईसा मसीह, जो स्वयं मनुष्य है और जिन्होंने सबके उद्धार के लिए अपने को अर्पित किया है। स्पष्ट शब्दों में यहाँ पर कहा गया है कि एक ही मध्यस्थ है, वह है प्रभु यीशु मसीह, प्रभु ईसा मसीह। कई लोग बाइबल के इस वचन को पूरी बाइबल से अलग करके, बाइबल से बाहर निकालकर उसको अलग कर बताते हैं कि हमें किसी संत की जरूरत नहीं है, किसी संत का नाम लेकर प्रार्थना करने की हमें जरूरत नहीं है, संतों का आदर नहीं करना चाहिए।
लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति पूरी बाइबल को पढ़ने की कोशिश करेगा, बाइबल के विभिन्न ग्रंथों का अध्ययन करने की कोशिश करेगा, तो उसे पता चल जाएगा कि प्रभु क्या बताना चाहते हैं। यह सच है कि हमारे लिए एक ही मध्यस्थ है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम संतों की मदद नहीं ले सकते हैं, संतों की सहायता नहीं ले सकते हैं। हमें सहायता लेनी चाहिए। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 3 में हम देखते हैं कि मूसा वहां पे मरुभूमि में भेड़ चरा रहे थे, भेड़ बकरियों को चरा रहे थे, और उस समय उनको ईश्वर का दर्शन होता है। जलती हुई झाड़ी में से ईश्वर उनको दर्शन देते हैं और इनसे कहते हैं, मैंने इस्राएलियों का रुदन सुना और इसलिए मैं तुम्हें भेज रहा हूं, तुम मिस्र देश जाकर उनको छुड़ा के ले आओ ताकि वे मेरी आराधना करें। ईश्वर के सामने मूसा कुछ प्रश्न रखते हैं, मैं वहां जाकर क्या बोलूं, किसने मुझे भेजा है, इस विषय में मैं क्या बोलूं। इन सब बातों पर प्रभु ईश्वर कहते हैं, तुम इस्राएलियों से ये कहोगे, प्रभु तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर ने मुझे तुम लोगों के पास भेजा है। यह सदा के लिए मेरा नाम रहेगा और यही नाम लेकर सब पीढ़ियां मुझसे प्रार्थना करेंगे। प्रभु ईश्वर क्या कहते हैं? प्रभु ईश्वर ये नहीं कहते हैं कि मैं सृष्टि करता हूं, वहां में जाके बोलना सृष्टि करता प्रभु ने मुझे आप लोगों के पास भेजा है, इस संसार को चलाने वाले ने मुझे आप लोगों के बीच में भेजा है। नहीं, प्रभु ईश्वर कहते हैं, मेरा परिचय इस प्रकार देना, इब्राहिम, इसहाक और इस्राएल के ईश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर। ये कौन थे? ईश्वर को इस प्रकार की बात करने की क्या जरूरत थी? ईश्वर अपनी पहचान देते हैं कुछ मनुष्यों को लेकर, जिन्होंने कुछ आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत किया, जिन्होंने इतिहास में कुछ आदर्श प्रस्तुत किया। उन लोगों का नाम लेकर प्रभु कहते हैं, मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर हूं। यह मेरा परिचय है, यह नाम है मेरा। तो प्रभु ईश्वर अपने को इस नाम से प्रकट करते हैं। इन लोगों का नाम लेकर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का नाम लेकर प्रभु ईश्वर अपनी पहचान देते हैं। तो प्रभु ईश्वर चाहते हैं हम इन लोगों का आदर करें, इन लोगों का आदर करें। इसमें कोई शक नहीं है, संदेह नहीं है कि कुछ लोग ईश्वर के काफी करीब है, कुछ लोग ईश्वर से बहुत दूर है, कुछ लोग ईश्वर के बहुत करीब है और ईश्वर उनको बहुत पहचानते हैं और ईश्वर उनको बहुत पसंद करते हैं और ईश्वर उनकी बातों पर बहुत ध्यान देते हैं। कम से कम 1 डजन बार बाइबल में ईश्वर का नाम इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर बताया गया है। ईश्वर इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर है और इसका आदर हमें भी करना चाहिए। संत स्तेफनुस जब भाषण देते हैं, वे भी इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर के बारे में कहते हैं और संत पेतरुस जब भाषण देते हैं तब भी वे इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर के बारे में बताते हैं। तो आज के दिन हमारे संतों के ईश्वर को हम याद करते हैं, हमारे पूर्वजों के ईश्वर को हम याद करते हैं और इसलिए हम इनका आदर करते हैं। जब ईश्वर का नाम ही इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर है, हमें चाहिए उन पूर्वजों का आदर करें। उस समय के लोगों को ईश्वर ने इस प्रकार बताया था। आज कलीसिया आगे बढ़ चुकी है, हमारी इस कलीसिया में काफी लोग ईश्वर के करीब थे। इब्राहिम, इसहाक और याकूब को छोड़कर हम आगे जाते हैं। कई बार प्रभु ईश्वर लोगों से कहते हैं, मेरे सेवक दाऊद के प्रति मैं ये करूंगा, मेरे सेवक दाऊद के प्रति। प्रभु ईश्वर कई बार लोगों को कृपा देते हैं दाऊद के नाम पर।
क्योंकि दाऊद ईश्वर को बहुत चाहते थे। हम जानते हैं स्तोत्र ग्रंथ में कई ऐसे स्तोत्र हैं जिसके द्वारा वे अपने आंतरिक भावनाओं को प्रकट करते हैं। दाऊद ईश्वर के करीब थे और ईश्वर यह जानते हैं और लोगों से चाहते हैं कि हम भी ये जाने कि वे ईश्वर के करीब है। तो कलीसिया में काफी ऐसे लोग हैं जो ईश्वर के करीब आ चुके हैं। ऐसे लोगों के बारे में हमें भी समझना चाहिए। ऐसे लोगों के बारे में हमें भी आदर के साथ बात करना चाहिए, कम से कम उनका अनादर नहीं करना चाहिए। जिनको ईश्वर आदर देते हैं, जिनका ईश्वर आदर करते हैं, उनका कम से कम हम अनादर न करें। राजाओं के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 2 में हम देखते हैं कि नबी एलियाह और नबी एलीशा दोनों एक साथ चलते हैं। वहां नबी एलियाह स्वर्ग में उठा लिए जाते हैं और उसके बाद जब वापस आते हैं, यरदन नदी तट पर नबी एलीशा पहुंचते हैं, तब अपनी प्रार्थना में वे ईश्वर को एलिया के ईश्वर कहते हैं, एलिया के ईश्वर। कैथोलिक कलीसिया में संतों की स्तुति विनती होती है, संतों की स्तुति विनती। विशेष अवसरों पर हम सभी संतों की स्तुति विनती गाकर या बोलकर सभी संतों की मध्यस्थता की याचना करते हैं। उस समय हम क्या करते हैं? हम प्रभु को पुकारते हैं, हे संत फ्रांसिस के ईश्वर, हे संत याकूब के ईश्वर, हे संत अल्फोंसा के ईश्वर, हे संत डोमिनिक के ईश्वर। इस प्रकार हम विभिन्न संतों को याद करके ईश्वर को पुकारते हैं, जिनका आदर ईश्वर करते हैं। उनका नाम, जिनका नाम लेना ईश्वर स्वयं पसंद करते हैं, उनका नाम लेकर हम प्रार्थना करते हैं। इसमें बहुत बड़ी ताकत है, इसमें बहुत बड़ी शक्ति है। अब रही मध्यस्थता की बात। क्या हमें संतों की मध्यस्थता की जरूरत है? हम बाइबल में देखते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 में हम देखते हैं कि प्रभु ईश्वर पाप के कारण सोदोम और गोमोरा नामक 2 शहरों को आकाश से आग और गंधक भेजकर जला देना चाहते हैं। और इस अवसर पर इब्राहिम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए मध्यस्थता करते हैं, ईश्वर के सामने खड़े रहते हैं और उनसे कहते हैं, अगर 50 धर्मी लोग यहाँ पर पाए जाए तो क्या तुम उनको क्षमा नहीं करोगे? तो इस प्रकार मध्यस्थता करते हैं बार बार। आखिरी में वे कहते हैं, अगर 10 धार्मिक लोग यहाँ पर पाए जाते हैं, क्या तुम उनको क्षमा नहीं करोगे? तो ईश्वर ये भी मानते हैं। इब्राहिम की प्रार्थना को ईश्वर स्वीकार करते हैं, लेकिन वहां पर 10 लोग भी नहीं थे। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 20 वाक्य 7 में हम देखते हैं कि प्रभु ईश्वर अबीमेलेक से कहते हैं, इब्राहिम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा और तुम जीवित रहोगे। प्रभु ईश्वर अबीमेलेक से ये नहीं कहते हैं कि तुम प्रार्थना करो, मैं क्षमा कर दूंगा, लेकिन वे कहते हैं, इब्राहिम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा और तुम जीवित रहोगे। इब्राहिम की प्रार्थना में शक्ति है। इब्राहिम की प्रार्थना को प्रभु मानते हैं, प्रभु चाहते हैं। आगे हम देखते हैं कि इब्राहिम अबीमेलेक के लिए प्रार्थना करते हैं और अबीमेलेक ठीक हो जाते हैं। दूसरों के लिए प्रार्थना करना हमारा कर्तव्य है और संत लोग, आदर्श जीवन बिताने वाले विश्वासी लोग हमेशा दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। शमूएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 12 वाक्य 23 में हम पढ़ते हैं कि नबी शमूएल ने इस्राएलियों से कहा, यदि मैं तुम लोगों के लिए प्रार्थना करना छोड़ देता तो मैं घोर पाप करता। दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करना पाप है, ये नबी शमूएल का मानना है। शोक गीत के अध्याय 2 वाक्य 18 और 19 में वचन कहता है, तुम सारे हृदय से प्रभु सियोन के रक्षक की दुहाई दो। तुम्हारे आंसू दिन रात नदी की तरह बहते रहे। तुम नहीं रुको, निरंतर रोते रहो,
उठो, रात में चिल्लाओ, पहले पहर में अपना हृदय पानी की तरह बहा दो। अपने बच्चों के प्राण बचाने के लिए प्रभु के सामने हाथ उठाकर प्रार्थना करो। वे गलियों के नुक्कड़ों पर भूख के कारण बेहोश पड़े हैं। इस प्रकार प्रभु का वचन कहता है हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। हमारे शहर के लोगों के लिए, हमारे गांव के लोगों के लिए, हमारे पड़ोसियों के लिए, हमारे देशवासियों के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। तो संत लोग प्रभु की इस इच्छा को रखते थे और वे सब लोगों के लिए प्रार्थना करते थे। हम जानते हैं कि ये संत लोग जीवित है। संत मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 12 में हम देखते हैं कि कुछ लोग पुनरुत्थान के बारे में प्रभु के पास आकर प्रश्न करते हैं और वे प्रभु को एक कहानी सुनाते हैं कि 7 भाई थे, उनकी पत्नी थी, एक एक के बाद उसी को वे पत्नी बनाते हैं। आखिरी में वो पत्नी भी मर जाती है। एक स्वर्ग में ये किसकी पत्नी होगी? उस समय प्रभु क्या जवाब देते हैं? प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, कहीं तुम लोग इसीलिए तो भ्रम में नहीं पड़े हुए हो कि तुम ना तो धर्म ग्रंथ जानते हो और ना ईश्वर का सामर्थ्य। प्रभु उनसे कहते हैं तुम ना तो धर्म ग्रंथ जानते हो और ना ईश्वर के सामर्थ्य को। और आगे प्रभु ईश्वर उनको याद दिलाते हैं कि झाड़ी में से दर्शन करते समय ईश्वर ने अपनी पहचान किस प्रकार दी। वचन कहता है, जहां तक पुनरुत्थान का प्रश्न है, या तुम लोगों ने मूसा के ग्रंथ में झाड़ी की कथा में ये नहीं पढ़ा कि ईश्वर ने मूसा से कहा, मैं इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर हूं। वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है। यानी प्रभु का कहना है कि ये इब्राहिम, इसहाक और याकूब जीवित है। हम जानते हैं कि प्रभु के रूपांतरण के समय मूसा और एलियस दोनों प्रभु के साथ दिखाई देते हैं, वे सब जीवित है। हमारी मृत्यु से हमारा अंत नहीं होता, हमारे जीवन का विकास होता है, हम अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं, हम जीवित रहते हैं। जो संत लोग होते हैं वे जीवित है, वे आज भी हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं। इस धरती पर रहते समय उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की, लोगों के लिए प्रार्थना की। आज वे ईश्वर के सानिध्य में है, वे ईश्वर का दर्शन कर रहे हैं। इसीलिए और भी प्रभावशाली रूप से और शक्तिशाली ढंग से वे आज ईश्वर के समक्ष सारी दुनिया के लिए, हम लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और प्रार्थना करते हैं। क्योंकि जैसे हमने सुना शमूएल के वचनों में कि प्रार्थना नहीं करना एक पाप है। संत लोग समझते हैं कि प्रार्थना नहीं करना, दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करना एक पाप है। तो आज भी संत लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। कलीसिया इसलिए सिखाती है कि संतों का आदर करो, संतों के नाम पर प्रार्थना करो, और संतों की हमें जरूरत है। हम जानते हैं कि प्रेरित लोग दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करते थे और कलीसिया में बहुत से लोग दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। संत पौलुस के पत्रों को पढ़ेंगे तो किसी को भी समझ में आएगा कि संत पौलुस सभी कलीसियाओं के लिए, कलीसियाई समुदायों के लिए प्रार्थना करते थे, निरंतर प्रार्थना करते थे। और वे लोगों से भी कहते थे मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए और सबके लिए, सब संतों के लिए प्रार्थना कीजिए। तो सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। यह प्रेरितों का भी विश्वास था। एफेसियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 1 वाक्य 16 और 17 में संत पौलुस एफेसुस के विश्वासियों से कहते हैं, अपनी प्रार्थनाओं में आप लोगों का स्मरण करता रहता हूं। महिमामय पिता हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर आप लोगों को प्रज्ञा और आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करे, जिससे आप उसे सचमुच जान जाए। संत पौलुस कलीसियाई
समुदायों के लिए, विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते रहते हैं ताकि वे विश्वास में बढ़े, वे आदर्श जीवन बिता सके। संत याकूब कहते हैं, धर्मात्मा की भक्तिमय प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है। याकूब का पत्र अध्याय 5 वाक्य 16। धर्मात्मा की भक्तिमय प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है। संत लोग कौन है? धर्मात्मा है। उनकी प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है। इसलिए विश्वासी लोग उनसे याचना करते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। असंतोष से प्रार्थना वे ही कर सकते हैं जो विनम्र है, जिनके अंदर विनम्रता है। शतपति के बारे में हम जानते हैं, प्रभु का वचन कहता है वे प्रभु के पास सीधे जाने के लिए भी तैयार नहीं थे और प्रभु से कहा, मैं योग्य नहीं हूं, मेरा घर भी मत आइए। इसलिए दूसरों को भेजते हैं। तो संतों का जो सहारा लेते हैं वे स्वयं अपने को मानते हैं कि मैं ईश्वर के समक्ष उपस्थित होने के लिए लायक नहीं हूं, योग्य नहीं हूं। इसलिए विनम्रता के कारण वे संतों से याचना करते हैं कि आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। तो संतों का आदर करने के लिए हमें विनम्र बनना चाहिए। जो विनम्र है वही संतों का आदर कर सकते हैं, संतों की मध्यस्थता की याचना कर सकते हैं। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17 में हम देखते हैं कि जब इस्राएली लोग शत्रुओं के विरुद्ध, दुश्मन के विरुद्ध, अमलेकियों के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे थे तो मूसा अपने हाथ को ऊपर उठाए रखकर प्रार्थना करते रहते हैं, मध्यस्थता करते हैं और वे युद्ध में विजय पाते हैं। तो संतों की प्रार्थना का प्रभाव पड़ता है। आइए हम निवेदन करें सभी संतों से कि वे हमारे लिए प्रार्थना करें। हमारे इस जीवन को भली भांति जानने वाले संत हमारे लिए प्रार्थना करें। ईश्वर के समक्ष वे उपस्थित हैं, वे ईश्वर के दर्शन कर रहे हैं, वे धर्मात्मा है। उनसे हम निवेदन करते हैं कि वे हम लोगों के लिए प्रार्थना करें ताकि हम अच्छा जीवन, विश्वास में अधिष्ठित जीवन, विश्वास से पुष्ट जीवन बिता सके। इस प्रकार हम दूसरों की भलाई करते रहें और ईश्वर की महिमा करते रहें। आप सबों को जय यीशु, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।